नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम छाया तिवारी हुआ। छाया जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ भाई आ गया। हाँ जब आप पहले भी आए थे, मैं उस शो में भी थी। अच्छा, सहयोग से इस शो में भी हूँ। हाँ, और ये मेरा सौभाग्य है जी। हाँ। अभी अभी राम मंदिर पे चर्चा हुई। हाँ। मैं इतना बता देना चाहती हूँ, किसी देश की संस्कृति को अगर खत्म कर दें तो वो देश खत्म हो जाएगा। और 500 सालों तक हमारी संस्कृति के लिए बचाने के लिए हम लोग उस पर लड़ाई लड़े, केस हुआ, और हिंदू सनातन जो है उस केस मुकदमा करके मोदी जी ने उस 500 साल झगड़े को खत्म किया और अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को बचाया। ये कहाँ से गुनाह है अपने देश के संस्कृति को बचाने का? ये कहाँ से गुनाह है? आगे भैया। हाँ जी हुजूर खड़े हो। अरे खड़ो, हाँ बिल्कुल बोलो, अरे बोलो नहीं, और दिल खोल के बोलो, और 40 सेकंड तुमको हम 1 मिनट देते हैं, बोलो और मन से बोलना। हाँ देखिए मैडम ने जो अभी कहा, मैडम जी जो कही हाँ कि 500 साल की जो विरासत है उनको खत्म कर दिया गया। आप किसी भी विरासत को बनाने के लिए किसी और की विरासत को अगर ध्वस्त करके अगर विरासत बनाते हैं तो यह गलत है। आप अपनी विरासत को बनाइए, बिना विरासत को आप बनाना कोई गलत नहीं है। आप किसी की विरासत को पहले खत्म किए हैं, वहां से मिटाए हैं, उसको भी देखना पड़ेगा जिसके वजह से यह हुआ है। आप इस चीज को भी देखिए, आप इसको भी यह अहमियत दीजिए। मैं व्यक्तिगत तौर से क्यों नहीं है, आप विरासत को खत्म करके विरासत बनाए हैं। और अगर आपका मन कुछ चटपटा खाने का है, मैं 1 सेकंड में आपको वो दिखाते हैं, वो वापस आते हैं। बिहार की पान की दुकान, बाबूजी का नाम विजय प्रसाद। विजय प्रसाद। विजय प्रसाद। अजी यहाँ पे मतलब आप समझ लीजिए हर तरह का विभिन्न किस्म के लोग आते हैं पान खाने, और तरह तरह की बात का पता चलता है। कहाँ से? पान की कटिहार से। पान की दुकान से, कटिहार से नहीं। आप मुख विलास दे दीजिए। क्या दे दीजिए? मुख विलास है। टीवी में आएगा ना ये बात, यही अभी आपका मेरा सीन है सब। आपका सीन आएगा जब वो एकदम से वो कैटरीना कैफ आएंगी और आप पान एकदम सजा के कुतुब मीनार की तरह लाएंगे, तो आपका सीन आएगा। और उस सीन में आपको बताना होगा कि पान में क्या खूबी है, पान में खूबी क्या है। खाइए, बहुत बढ़िया पान। खूबी बढ़िया, खूबी बताइए, खूबी बताना पड़ेगा। आप बहुत सेंटेड पान बनाया है, बहुत सेंटेड। क्या? बहुत सेंटेड पान है। सीन आएगा। तो मैं ये कह रहा था कि मंदिर, मस्जिद, धर्म, रिलीजन, जाति, थोड़ा घबराता हूं मैं, और बड़ा कभी कभी बहुत तीखा बोल देता हूं कि इसमें उलझो नहीं। उलझे तो बहुत मुश्किल है। और खुश्क, वो तो शेर जो है कि खुश्क नदी में उतरे क्यों, और उतरे थे तो डूबे क्यों, और गर थे पर कागज के तो तुम बारिश में निकले क्यों, और खुश्क नदी में उतरे क्यों। अगले 40 सेकंड मैं कांग्रेस को दूंगा, लेकिन इधर से कोई हाथ उठा रहा था। जी मैं आया। अरे तुम्हारी 30 मिनट में ट्रेन निकल जाएगी यार, खड़े हो। अरे कोई बात नहीं, कहाँ जाना था? कहाँ जी जाना, कहाँ था? पूर्णिया। पूर्णिया जाना था। हाँ तो बोल दो, तुम पहले जाओ, फिर पूर्णिया निकल जाना, और बैठना नहीं यहाँ पे। बाबूजी आप आगे बढ़ जाइएगा। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैं बैठा हुआ था तो एक स्लोगन लग रहा था जय श्री राम का। हाँ। मेरे कानों पर आवाज आई, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्लोगन है ये रिलीजियस स्लोगन है। तो यहाँ पे जो हम लोग जो एक साथ जो मतलब एकत्र हुए हैं, तो यहाँ पे जय हिंद का स्लोगन लगना चाहिए। बोलो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जय श्री राम कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है और न धार्मिक कोई नारा है। जो इसको समझते हैं धार्मिक नारा है, तो सुबह से शाम तक बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती हैं, लाउड स्पीकर पे जोर जोर से बोली जाती है, तो वो भी धार्मिक हो सकती है, लेकिन धार्मिक नहीं मानते हैं। जय श्री राम जैसे धार्मिक नारा नहीं है, वैसे जो आपकी इबादत है वो धार्मिक नारा नहीं है, वैसे हमारी इबादत भी धार्मिक नारा नहीं है। ठीक है, बात आगे निकल गई, बात आगे निकल गई, अब बात आगे बढ़ेगी। अगले 40 सेकंड कांग्रेस में आया आपके पास। जी बोलिए हुजूर। मेरा सवाल जेडीयू से है। जेडीयू से है? वाह 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 वाह, जेडीयू वालों से है। जी लगातार ये कटिहार की धरती गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ से कई बार भाजपा जीते, जेडीयू भी चुनाव जीती, जनता दल चुनाव जीती, और कांग्रेस पार्टी भी यहाँ से चुनाव जीती। यहाँ आपस में कहीं कोई भेदभाव नहीं है। मेरा सवाल जेडीयू से है, जब जब जेडीयू विपक्ष में आती है या अपना वो
क्रेज को बढ़ाना चाहते हैं या विपक्ष को बरगलाना चाहते हैं, तो उनका यह कहना होता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार विशेष राज्य की दर्जा हमें क्यों नहीं देती। जब भी उनको भागने का मन करता है तो ये ऐसा आरोप बीजेपी पर लगाकर भाग जाते हैं। और जब वहां पहुंच जाते हैं, जब कहना चाहता हूं, और जब वहां पहुंच जाते हैं, तब वहां पहुंच जाते हैं तो ये नारा उनका खत्म क्यों हो जाता है। नीतीश कुमार को क्या इन मुद्दों को बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस से इजाजत चाहता हूं। वो 40 सेकंड पहले मैं इनसे, क्योंकि बहुत ताजा सवाल पूछ दिया बच्चे ने, नौजवान ने कहा कि आप ऐसा क्या होता है, पहले तो विशेष पैकेज मांगते हैं और जब आप उधर पहुंच जाते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं हुजूर आली, बताइए। 40 सेकंड जेडीयू के। माननीय नेता श्री नीतीश कुमार और देश में भाई नरेंद्र मोदी जी का जो रथ चल रहा है ना, वो विकास के आधार पर चल रहा है, ना कि किसी को बचाने के लिए, ना किसी को फंसाने के लिए। जो पहले थे जहां पे, वहां कहाँ आरजेडी में वहां क्या था। आरजेडी में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा ना कि हम जहां पहले से थे, तो अभी 18 साल की सरकार है। आपने कहा यहां तो विकास का रथ चल रहा है, तो आरजेडी में जब थे तो काहे का रथ चल रहा था। देखिए नीतीश कुमार किसी के साथ रहे। एक मिनट, ना, वो मेरा इख्तियार है, बस वो मेरे इख्तियार में मत आइएगा। माननीय नीतीश कुमार किसी के साथ रहे, लेकिन विकास से कभी समझौता नहीं किया। वो बिहार के हित के लिए, विकास के लिए वो हर समझौते को तोड़ने और बनाने के लिए तैयार रहते हैं। कटिहार के नेताओं से आप पूछिए कि इसी स्टेशन बिल्डिंग से पलायन की समस्या है, रोज मजदूर गाड़ी भर भर के जाते हैं, वो कब समाप्त होगी। यहाँ एक जूट मिल था, सब नेता से पूछिए, सब सत्ता में रहता है, कोई बाहर नहीं रहता। राजद वाला, जदयू वाला, आरजेडी वाला, जो भी है, गाहे बगाहे नीतीश कुमार के आशीर्वाद से सब सत्ता में रहता है। अब पूछिए कि जूट मिल का स्क्रैप काहे बेचवा दिया, काहे जूट मिल बंद करवा दिया, काहे यहाँ बेरोजगारी की आलम है, काहे बाढ़ से सीमांचल परेशान है, काहे मजदूर भर भर के यहाँ से पलायन करता है। रोज नेता फिर 500 रुपया देके यहाँ चुनाव जीत लेता है। अब धर्म के यहाँ पे आप बात करने आए हैं कटिहार की, लेकिन बात करते हैं धर्म पे, बात करते हैं राम मंदिर पे, बात करते हैं अयोध्या पे। बात होनी चाहिए कटिहार के विकास की। मैं चारों नेताओं से सवाल करता हूं, दो जूट मिल। कटिहार एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है, यूनिस सलीम से लेकर के सीताराम केसरी तक यहाँ से गए हैं चुनाव लड़के, तारिक अनवर भी गए, केंद्रीय मंत्री भी रहे। 2 जूट मिल बिक गया, स्टेशन बड़ा हो गया, क्यों? मजदूर को डिब्बा भर के गुजरात और पंजाब जाने के लिए। ये लोग कब जवाब देंगे इस बात पे कि मजदूर का पलायन कब रुकेगा? लेकिन बात करेंगे तो जय श्री राम, बात करेंगे तो धर्म की आड़ में वोट की। मजदूर नहीं, आप जवाब बिल्कुल जी बिल्कुल दे दीजिए, वेरी क्विक एंड बीजेपी। हम कहना चाहते हैं कटिहार में जूट मिल जो चल रहा था उसमें 5000 आबादी के लोग काम कर रहे होंगे आज, लेकिन प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया लाकर और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार उद्यमी योजना लाकर सभी वर्गों के लिए, चाहे बीटेक किया हुआ लड़का हो, चाहे इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का हो, उद्योग लगाने का 10 लाख रुपया में 5 लाख अनुदान दे रहे हैं। अगर वो 50% भी खड़ा हो जाता है उद्योग, तो उसमें 10 लाख लोग नौकरी कर सकते हैं। जी अगले 40 सेकेंड। अभी बात आई राम मंदिर की, मैं उसके पहले ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कि पुलवामा घटना 5 साल पूर्व हुआ था और नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी सभा में, चुनावी सभा में ये कहा था कि वो जो 40 सैनिक शहीद हुए हैं उसको थोड़ा प्रणाम करके तब वो वोट गिराने के लिए जाना। मैं इस मंच से